समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप जी का उनके साथ बड़ी संख्या में। नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी इस समय 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस समय लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अलग अलग समाज के लोगों को अलग अलग बहाने से अपने मंच पर बुला रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं और अपनी बातों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता तक पहुंचा रहे हैं। वहीं पर दोस्तों, आज है महाराणा प्रताप की जयंती। महाराणा प्रताप की जयंती के दिन आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ठाकुर समाज के लोगों को अपने मंच पर बुलाया। जिस मंच के माध्यम से इन्होंने क्या कहा, इस वीडियो के माध्यम से आपको सुनवाने जा रहे हैं। वैसे दोस्तों, हमारा जो मानना है, समाजवादी पार्टी को ठाकुर समाज का वोट ना के बराबर का मतलब है जैसे चुनाव होगा, ठाकुर समाज का कैंडिडेट देंगे और उस कैंडिडेट के माध्यम से जिन लोगों को व्यक्तिगत फायदा होगा, हमारा जो मानना है, बाकी आपका क्या मानना है, वही वोट देंगे, अन्य लोग वोट नहीं देंगे। क्योंकि वैसे भी भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को अपने साथ रखा है, मुख्यमंत्री बनाया है। राजा भैया एक तरह से बीजेपी के ही साथ हैं, बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी के ही साथ हैं। हाँ, कुछ इक्के दुक्के नेता हैं जो समाजवादी पार्टी के हैं, जिनकी अपने इलाके में पकड़ है, कुछ वोट प्राप्त कर सकते हैं। इस मामले को लेकर जो समाजवादी पार्टी को बसपाई वोट देना चाहते हैं, लोकसभा के चुनाव में दिए भी, उनके मन में थोड़ी सी चिंता इस बात को लेकर है कि इनको दलित जोड़ना चाहिए, इनको ओबीसी जोड़ना चाहिए, इनको मुस्लिम जोड़ना चाहिए। इनकी जो राजनीति है वो मतलब कि कुछ समझ में नहीं आ रही है। बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं, बहुत सारे लोग कहते भी हैं, मतलब कि जो समाज इनको वोट नहीं देता, ना के बराबर वोट देता है। हालांकि राजनीति है, राजनीति में खुद कुछ भी हो सकता है। जो भी कर रहे होंगे भाई, हो सकता है इनके मुताबिक बहुत अच्छा हो। तो इस मामले को लेकर के एक बड़ी जनता है जो सपा को वोट देना चाहती है, लेकिन केवल इसी कारण से कि मतलब कि इनकी कोई विचारधारा स्पष्ट नहीं है। पीडीए कर रहे हैं। तो इस मामले को लेकर बहुत सारे लोग नाराज भी हैं। ठाकुर समाज के लोग आज इनके जो नेता हैं, इन्होंने बुलाया, और जब बुलाया तो इन्होंने बहुत सारी बातों को भी बोला, जिसमें इन्होंने बधाई भी दी और इन्होंने करड़ी सेना को लेकर के जिक्र भी किया। तो आप इस वीडियो के अंत में देखिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप जी का उनके साथ बड़ी संख्या में सभी समाजवादी पार्टी से जुड़े समाजवादी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से और मीडिया के माध्यम से आज महाराणा प्रताप जयंती के शुभ अवसर पर पूरे प्रदेश और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। महाराणा प्रताप जयंती हर वर्ष इसी तरह मनाई जाती है। जहां कहीं भी हम लोग कार्यक्रम में होते हैं या आज के समय पे जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, उसके माध्यम से भी हम लोग शुभकामनाएं और बधाई और लोगों से जुड़ने का प्रयास करते हैं। महाराणा प्रताप जी के बारे में कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं जानता होगा। वो हमेशा हमें और आपको प्रेरणा देते रहे हैं। त्याग, बलिदान, वीरता का, शौर्य का। हमारे देश के समाज में अगर सबसे ज्यादा प्रेरणा कोई दे रहा है तो महाराणा प्रताप जी से हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। न केवल इस पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ियों को भी इसी तरीके से प्रेरणा देते रहेंगे। जहां तक महाराणा प्रताप जयंती के शुभ अवसर पर सम्मान में हम लोगों ने एक दिन का अवकाश दिया था, जयंती के अवसर पर छुट्टी की थी। आज हमारी मांग है सरकार से
कि जब हम आप सब मिलकर के उनका शौर्य, उनका बहादुरी, उनका साहस, उनका बलिदान, त्याग याद कर रहे हैं, तो कम से कम भविष्य में 2 दिन की छुट्टी जरूर की जाए, जिससे एक दिन तैयारी हो सके और दूसरे दिन हम लोग बहुत खुशी और बहुत उत्साह के साथ मना सकें। हालांकि चौराहे पर और जगह उनके सम्मान में प्रतिमा लगी है। जो लोग वहां से निकलते होंगे, जाते होंगे, तो हमेशा प्रेरणा लेकर के और इंस्पायर होकर के जाते होंगे। मैं आज के दिन लखनऊ की सबसे प्रतिष्ठित जगह जो भविष्य में बनेगी, न केवल लखनऊ की बल्कि देश की मैं कह सकता हूं, यही हमारा रिवर फ्रंट, जहां पर और महापुरुषों को हमने सम्मान देकर के उनके नाम पर पार्क बनाने की घोषणा की है। वहीं मैं आज अपने सभी लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि देश की सबसे अच्छी प्रतिमा अगर कहीं लगेगी तो समाजवादी लोग मिलकर के इसी रिवर फ्रंट पर लगाने का काम करेंगे। न केवल उनके लिए प्रतिमा से सम्मान देने का काम करेंगे, वहीं जहां हम सब लोग मिलकर के आज ये संकल्प ले रहे हैं, समाजवादी सरकार बनने पर रिवर फ्रंट जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान बनेगा, लोगों के जुड़ने का, लोगों के आने जाने का, लोगों को समय गुजारने का सबसे खूबसूरत जगह बनने जा रही है और बनेगी। न केवल उनके सम्मान में वहां पर सबसे सुंदर प्रतिमा लगेगी, बल्कि उनके हाथ में जो तलवार होगी वो चमकती हुई होगी, सोने की होगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने सभी साथियों का और खासकर प्रेस के साथियों से जो हमेशा हम लोगों को मिलने का मौका मिलता है, मैं सभी प्रेस के और सभी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जिन परिस्थितियों में आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं और जो माहौल है, रात दिन सुबह हम लोग कुछ न कुछ देख रहे हैं, कुछ न कुछ हमें सुनने को मिलता है, हमारे मीडिया के माध्यम से भी और जो सोर्सेज हैं उससे भी हमें देखने और समझने का मौका मिलता है। लेकिन उसी समय हम समाजवादी लोग अपने लोगों के साथ साथ आम लोगों के लिए भी, वो सेना टेम्परेरी थी, ये सेना असली है। और एक मिनट आप लोग नारे मत लगाना। और मैंने आपसे महत्वपूर्ण जानकारी दी, मैंने अभी जानकारी जो दी, मैं समझता हूं वो जानकारी आपको समझ गए होंगे आप भी। एक, जहां तक रामजय सुमन जी का सवाल है, आप क्या चीज कहां से देख रहे हो? राज्यसभा, पार्लियामेंट और उसके बाद लगातार प्रेस में हम लोगों ने कहा कि कोई भी इतिहास नहीं उठाना चाहिए, और जो इतिहास हमें जोड़ता ना हो, जो इतिहास हमारे आप को सही रास्ते पे न ले जा रहा हो, उसको इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। इतिहास में अच्छी चीजें भी हैं, खराब भी चीजें हैं, लेकिन उससे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि इधर हम जो सरकारों को देख रहे हैं, हर चीज को ओन कर रहे हैं। मान लीजिए कुंभ हुआ, नाम महाकुंभ दे दिया। सबसे पहले महादानी सम्राट हर्षवर्धन ने शुरू किया, जो डॉक्यूमेंट हिस्ट्री है, लेकिन सरकार ने कभी उनका नाम नहीं लिया। महादानी सम्राट हर्षवर्धन का कभी नाम नहीं लिया गया, और फिर यह भी कहा गया कि इतने वर्षों बाद हो रहा है, ये पहली बार हो रहा है, जबकि हर कुंभ उतने वर्षों बाद ही होगा। तो जो ओन करने की आदत है कि महाराणा प्रताप जी केवल हमारे हैं, महाराणा प्रताप जी सबके हैं,
ये जो नई संस्कृति, कुछ लोग, कुछ पॉलिटिकल पार्टी, शायद वो पॉलिटिकल पार्टी जिसके वो सदस्य नहीं रहे, वो सबसे आगे थे। जो पॉलिटिकल पार्टी आज सरकार में है, उसके वो सदस्य नहीं थे, वो कभी सदस्य नहीं थे। और अगर सदस्य उस पार्टी के रहे होते तो जो पहला प्रस्ताव उस पार्टी का था, उसमें सेकुलर और सोशलिस्ट रास्ते पर देश को ले जाने के लिए संकल्प लिया था पहले उनके प्रेसिडेंट ने। इसलिए राजनीति में महापुरुषों को नहीं लाना चाहिए और उससे राजनीतिक लाभ नहीं उठाना चाहिए। सभी महापुरुष हमारे आपके हैं, आलाउदल हमारे आपके हैं, वीर लौरिक हमारे आपके हैं।